हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ एकता चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रायपुर में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 8 से 12 महीने के जो बच्चे रहते हैं उनको आप किस तरह का खाना दे सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी या फिर गाढ़ापन या पतलापन कैसा होना चाहिए, कितने बार आपको वो खाना देना है और क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या आप घर में बना सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी जो 8 से 12 महीने के बच्चे हैं उनके खाने की कंसिस्टेंसी या गाढ़ापन कितना होना चाहिए। जैसे आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा, जो 6 महीने के ऊपर के बच्चे होते हैं, मतलब 6 से 8 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको हम यूजुअली थोड़ा सा पतला खाना देते हैं, एक सूपी कंसिस्टेंसी का सूप जैसा या फिर पतली दाल जैसा खाना देते हैं। तो अब आपको इसमें थोड़ा गाढ़ापन बढ़ाना है। तो अब आपको कैसी कंसिस्टेंसी करनी है, जैसे कि उपमा होता है या हलवा होता है जो कंपैरेटिवली सूप से या दाल से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। हाँ, आप साथ में कुछ मैश्ड फूड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैश किए हुए आलू हैं, मैश किए हुए वेजिटेबल्स हैं, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी गाढ़ी करनी है। अब आपको कितना देना है, अब जब बच्चा 8 से 12 महीने का हो रहा है तो फिर आप उसको आधी कटोरी या फिर हम बोले एक छोटी कटोरी भर के, बड़ी कटोरी है तो वो आधी कटोरी आप दे सकते हैं, या फिर एक छोटी कटोरी भर के, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये 125 ml के करीब आता है। इतने अमाउंट का फूड आपको बच्चे को देना है। और अब आप उसको दिन में 3 बार खाना दे सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट दीजिए, साथ में लंच दीजिए और डिनर दीजिए। तो और बीच में आप 1-2 बार उसको स्नैक्स भी दे सकते हैं। अगर बच्चा अच्छे से खा रहा है, अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप बीच में 1-2 स्नैक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं जब बच्चे 8 महीने के हो जाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है फिंगर फूड्स। फिंगर फूड्स क्या होते हैं? ऐसी पदार्थ जो आप बच्चे को हाथ में दे सकते हैं और बच्चा इजीली उसे खा सकता है। ये फिंगर फूड्स ऐसे होने चाहिए जो बच्चा इजीली अंदर ले सके, इतने सॉफ्ट होने चाहिए कि वो मुंह में जाके घुल जाएं, या फिर बच्चा उसके मसूड़ों की हेल्प से उसे चबा सके। तो ये ऐसे होने चाहिए। इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या आप दे सकते हैं, इसमें है बॉइल्ड एग्स। अगर आप एग खाते हैं तो बॉइल्ड एग्स आप दे सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटोज़ आप दे सकते हैं, फिर बॉइल्ड स्वीट पोटैटो आप दे सकते हैं। साथ में कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको आप बॉइल्ड करके दे सकते हैं, जैसे कि है ब्रोकली, ये न्यूट्रिशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा वेजिटेबल है। फिर कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल है, इसको आप बॉईल करके दे सकते हैं। बनाना आप विदाउट बॉईल किए दे सकते हैं, बच्चे को हाथ में आप बनाना पकड़ा सकते हैं, बच्चे बहुत चाव से बनाना खा लेते हैं। चीकू आप दे सकते हैं बच्चे को। ये सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो बच्चे आसानी से खा सकते हैं, बच्चे के दांत हो ना हो तो भी आप ये सारे फ्रूट्स बच्चों को दे सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कुछ अच्छे न्यूट्रिशियस ऑप्शंस जो मैंने भी अपने बेबी पे ट्राई किए थे, और मैंने भी अपने बेबी को 8 to 12 मंथ्स में ये सारी चीज़ें दी थी। इसमें सबसे पहला है वेजिटेबल उपमा, जो कि थोड़ा सा पतला रहे, बहुत ज़्यादा रनी ना रहे, थोड़ा पतला रहे। साथ में दाल चावल आप दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं जिसमें आप बहुत सारी दालें यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप दे सकते हैं इडली, और ऑप्शंस में है रागी का पोरेज बना के आप दे सकते हैं। साथ में आप दे सकते हैं ओट्स। फिर आप पालक की दाल बच्चे को बना के दे सकते हैं, ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है। फिर आप बच्चे को कटलेट्स बना के दे सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स बॉईल करके डाल के यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप पोहा भी इंक्लूड कर सकते हैं, ओट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यही सारे कुछ न्यूट्रिशन ऑप्शंस हैं। और अगर आपको न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ानी है, फ़ैट का पोर्शन बढ़ाना है, तो आप इनमें घी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल सकते हैं, आप मखाने यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। एग्स अभी इस एज में बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है बच्चे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट करने का, बच्चे को प्रोटीन का एक पोर्शन देने का। तो अगर आप एग्स खाते हैं तो अपने बच्चे को एग दीजिए, बॉईल करके एज अ फिंगर फूड आप दे सकते हैं, ऑमलेट बना के दे सकते हैं, एग पोच करके दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप बच्चे को एग दे सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि 8 से 12 महीने के बच्चे को आप क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हैं खाने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है और कितना अमाउंट आपको देना है। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। थैंक यू।